चीन में कोरोना के बिगड़ते हालात। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद कोरोना के केसों में इजाफा हुआ है, यानी कि ये बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों में चीन में लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आए। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात पर भारत समेत दुनिया भर के देश चिंतित हैं। जानी मानी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप केंग ने कहा कि चीन में संक्रमण की कुल संख्या 80 करोड़ तक हो सकती है। अगले 3 महीने में 5 से 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ये कहा गया है क्योंकि जिस तरह से चीन में आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े डराने वाले हैं और इसीलिए जो कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं उससे हर कोई भयभीत है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद कोरोना के केसों में इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में चीन में लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात पर भारत समेत दुनिया भर के देश चिंतित हैं। जानी मानी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप केंग ने कहा कि चीन में संक्रमण की कुल संख्या 80 करोड़ तक हो सकती है और अगले 3 महीने में 5 से 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान। कहा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने। पर्याप्त मात्रा में कोरोना जांच हो रही है। हर हफ्ते मंत्रालय समीक्षा बैठक करेगा। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। बैठक में कोरोना की मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। तो ये कहा गया कि कोरोना से घबराएं नहीं, लेकिन बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि ये बात मानी है कि अभी भी 27 से 28% लोग ही हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाई है। इसलिए ये संख्या बढ़नी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान। और उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने। पर्याप्त मात्रा में कोरोना जांच हो रही है। हर हफ्ते मंत्रालय समीक्षा बैठक करेगा। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। चीन के साथ झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला। तवांग में बिछाया जाएगा मोबाइल टावरों का जाल। एलएसी पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 23 नए टावर लगाए जाएंगे। 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के संघर्ष के बाद ये फैसला लिया गया। बीएसएनएल और भारती एयरटेल लगाएगी ये मोबाइल टावर। तो ये फैसला लिया गया है चीन के साथ झड़प के बाद में कि तवांग में मोबाइल टावरों का जाल बिछाया जाएगा। एलएसी पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 23 नए टावर लगाए जाएंगे। 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के संघर्ष के बाद ये फैसला लिया गया। बीएसएनएल और भारती एयरटेल लगाएगी ये मोबाइल टावर। चीनी मुद्दे पर सोनिया गांधी का बयान। सीमा पर चीन का अतिक्रमण चिंता का विषय है। सरकार विपक्ष को टारगेट करती है। चीनी घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय। पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। जवानों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरकार चीन पर चर्चा नहीं चाहती है। देश को सही स्थिति पता नहीं चल पा रही। ये कहा जा रहा है कि लगातार चीन पर चर्चा करे सरकार, संसद में बयान दे, लेकिन अब इस मुद्दे पर सोनिया गांधी ने कहा है कि सीमा पर चीन का अतिक्रमण चिंता का विषय बन गया है। सरकार विषय को टारगेट करती है, विपक्ष को टारगेट करती है। चीनी घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय है। पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। जवानों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरकार चीन पर चर्चा नहीं चाहती। देश को सही स्थिति पता नहीं चल पा रही है। जनवरी 2023 में पीएम मोदी करेंगे अहम बैठक। जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली में आयोजित होगी ये अहम बैठक। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, कई राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलावा भेजा गया है। बैठक में शामिल होने के लिए ये बुलावा भेजा गया है। तो कई प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया है। जनवरी 2023 में पीएम मोदी अहम बैठक करने वाले हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली में ये अहम बैठक आयोजित होगी। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलावा भेजा गया। बैठक में शामिल होने के लिए ये बुलावा भेजा गया है। मोदी और दीदी की मुलाकात। पीएम मोदी 30 दिसंबर को कोलकाता जाएंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। गंगा परिषद की पिछली बैठक 2019 में कानपुर में हुई।
उस समय पश्चिम बंगाल और झारखंड अनुपस्थित थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि तमाम जो सीएम हैं वो मौजूद रहेंगे। मोदी और दीदी की मुलाकात पर नजर होगी। पीएम मोदी 30 दिसंबर को कोलकाता जाएंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। गंगा परिषद की पिछली बैठक 2019 में कानपुर में हुई और उस समय पश्चिम बंगाल और झारखंड पुनः अनुपस्थित थे। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा नशे की वजह से लाखों परिवार बर्बाद। राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है। ड्रग्स फ्री इंडिया का सपना साकार करना है। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स सप्लाई। सुरंग के जरिए भी बॉर्डर पार से ड्रग्स आती है। ड्रग्स का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए पीएम ने नशा मुक्त देश का संकल्प लिया है। नार्को टेरर पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। ड्रग्स के खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। देश में ड्रग्स की एंट्री को रोकना होगा, ये अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से लाखों परिवार बर्बाद हैं। राज्य सरकार का सहयोग इसमें जरूरी होगा। ड्रग्स फ्री इंडिया का सपना साकार करना है। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स सप्लाई होती है। सुरंग के जरिए भी बॉर्डर पार से ड्रग्स आती है और ड्रग्स का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाता है। पीएम ने नशा मुक्त देश का संकल्प लिया है और नार्को टेरर पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। ड्रग्स के खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। देश में ड्रग्स की एंट्री को रोकना होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब 9 दिन के ब्रेक के बाद दोबारा शुरू होगी यात्रा। 23 दिसंबर को दिल्ली पहुंच रही है ये भारत जोड़ो यात्रा। दिल्ली पहुंचने के बाद यात्रा में होगा 9 दिन का ब्रेक। यात्रा अवकाश के दौरान राहुल गांधी के विदेश जाने की संभावना है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, कम से कम 1 हफ्ते के लिए विदेश जा सकते हैं राहुल गांधी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ चलेगा मुकदमा। नवनीत राणा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के लिए एससी के लिए आरक्षित अमरावती सीट से सांसद हैं नवनीत राणा। नवनीत राणा पर मुंबई के मुलुंड पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप है। मजिस्ट्रेट अदालत ने राणा को बरी करने से इनकार कर दिया। सत्र अदालत ने खारिज की राणा दंपति की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। नवनीत राणा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप है। एससी के लिए आरक्षित अमरावती सीट से सांसद है नवनीत राणा। नवनीत राणा पर मुंबई के मुलुंड पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप है। मजिस्ट्रेट अदालत ने राणा को बरी करने से इनकार किया। सत्र अदालत ने भी खारिज की राणा दंपति की पुनर्विचार याचिका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से ब्लास्ट खबरों का रुख करते हैं। आरबीआई गवर्नर की देश की इकोनॉमी पर एक बार फिर अहम टिप्पणी। कहा भारत की अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और आने वाले समय में भी इसकी मजबूत बने रहने की संभावना है। हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने चिंता जताते हुए ये भी कहा कि देश के बाहरी कारक अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें जियोपॉलिटिकल तनाव और वैश्विक मंदी की आशंका शामिल है। अगला वित्तीय संकट निजी क्षेत्र के क्रिप्टो करेंसी से आएगा। उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं। हरियाणा के सतलोक आश्रम मामले में रामपाल सहित 24 बरी। 12 जुलाई 2006 को सतलोक आश्रम में खूनी संघर्ष हुआ था। करोथा स्थित आश्रम पर आर्य समाजियों ने हमला कर दिया था। सतलोक आश्रम संचालक रामपाल सहित 33 लोगों पर आरोप थे। अदालत की कार्यवाही के दौरान 5 आरोपियों की मौत हुई। 16 साल 6 महीने 9 दिन चली ये कार्यवाही। 77 लोगों की गवाही हुई और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 24 आरोपियों को बरी कर दिया। इस वर्ष 8 माह में 50,000 करोड़ रुपए के मोबाइल निर्यात।
पिछले वर्ष की इस अवधि में 110% ज्यादा मोबाइल निर्यात हुए हैं। वर्ष 2021-22 में हुए 45,000 करोड़ रुपए से भी 10% ज्यादा। सैमसंग और एप्पल के कारखानों में बनने वाले मोबाइल का निर्यात। तमिलनाडु में एप्पल के मोबाइल बनाती है फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन। कर्नाटक में एप्पल का कारखाना, विस्ट्रॉन और सैमसंग का कारखाना है। भारत में स्मार्टफोन के कुल निर्यात में 40% आईफोन शामिल है। इंग्लैंड से घर में हार, पाकिस्तान क्रिकेट में हाहाकार। बड़बोले पीसीबी चीफ रमीज राजा को बर्खास्त किया गया। रमीज राजा को पीसीबी के अध्यक्ष पद से हटाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी। नजम सेठी को बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष। रमीज राजा लगातार अपने बयानों के कारण विवादों में थे। 2023 में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से बाहर रहने तक की धमकी दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।